दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो पाइप है वो नॉर्मल पाइप की तुलना में गुब्बारे की तरह अधिक फूला हुआ है और इसका जो मोटर है वो बाहर नहीं आया है। मोटर तो बोरवेल में गिर गए हैं और सिर्फ पाइप ही बस बाहर आए हैं। तो इसका कारण क्या है और इसका जो पाइप फूलने का रीज़न क्या है और मोटर कैसे गिर गया, इस चीज़ के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। क्या इसमें मिस्त्री की गलती थी या फिर किसान का गलती था? क्या ये सिर्फ एक ही बोर में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बोर में ये चीज़ देखने को मिला है? तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये मोटर गिरा और जो ये पाइप फूल गया है, इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले हम ये जो पाइप फूला हुआ है इसका रीज़न जानेंगे कि जब बोरवेल में पानी की कमी होती है तो जो बोर है वो पानी कम और ज़्यादा देने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि बोरवेल में पानी की कमी हो गई। अब हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम उसमें पाइप नहीं डलवाते हैं कि मोटर की ख़राबी या पंप की ख़राबी की वजह से, या फिर जो मोटर है वो पानी स्थायी रूप से देने लगता है एकदम कम मात्रा में, 1 HP आधा HP से भी कम। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये लेवल की समस्या हो जाता है और लेवल के समस्या होने से जो वहाँ का पानी है, जैसे कि मोटर जो है हमारा चल रहा है और पानी बोरवेल से बाहर नहीं निकल रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो वहाँ का पानी है अंदर का मोटर का, वो जो पानी है वो गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से जो प्लास्टिक पाइप है वो फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि गर्म होगा तो प्लास्टिक चीज़ आसानी से फूल जाता है और फूलने की वजह से जो पाइप का चूड़ी है वो तो वहीं पे फूलेगा जहाँ पे पानी गर्म होगा, और उतने से जो पाइप का चूड़ी कसा हुआ है वो भी मुलायम हो जाता है और मुलायम होने की वजह से वो चूड़ी जो है नरम हो जाता है। और नरम होने के बाद जो मोटर का लोड होता है, कम से कम तो 50 से 60 किलो का मोटर का वज़न होता है, मोटर और पंप करके, तो इतना लोड को जो है वो नहीं उठा पाता है, नहीं ले पाता है। तो इस कारण से जो है ना, मोटर की जो पाइप में जो कसाया रहता है चूड़ी, वो नरम हो जाता है और ढीला भी हो जाता है। इस कारण से मोटर तो नीचे गिर गया। और पाइप जो फूलने का कारण ये भी है कि उसमें जो पानी जो है प्रॉपर नहीं निकल पा रहा है बाहर, और पानी जब बाहर नहीं निकलेगा, पानी वहीं पे रुका रहेगा, तो जो ये मोटर है जो ये पाइप है ये अपने आप फूलने लग जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जब मोटर एक स्थाई में एक ही जगह में चलता है और पानी बाहर नहीं निकल पाता है तो वो पानी जो है गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से पाइप आसानी से फूल जाता है। कई कंडीशन में ये जो पाइप है वो नरम होकर फूट भी जाता है और कई कंडीशन में ये होता है कि पाइप नहीं फूटता है और मोटर जल जाता है, या फिर दोनों हो सकता है कि मोटर भी जल गया और पाइप भी फूट जाता है। नॉर्मल पाइप की तुलना में ज़्यादा साइज गुब्बारे की तरह बढ़ गए हैं। ये किस कारण हो? तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो पानी है वो मोटर से, बोरवेल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, लेवल पूरी तरह से तोड़ दिया था। इस कारण से जो है ये पाइप फूल जाता है। वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि पानी गर्म हो जाता है, पानी गर्म होगा तो नॉर्मल सी बात है, प्लास्टिक है पाइप तो वो फूल जाएगा और फूलने की वजह से चूड़ी उसका जो है नरम हो जाएगा और नरम होने के बाद जो मोटर है वो नीचे गिर जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि मोटर जो है वो नीचे गिर जाता है, या 50% चांस होता है कि मोटर बाहर निकल जाए, वो न गिरे। और इस कारण से जो है किसान का 20 से 30 हज़ार का तो नुकसान हो गया। अब अगर वो मोटर को निकलवाएगा तो 10,000 का खर्चा मोटर निकलवाने में आ जाएगा उनको, और हो सकता है कि मोटर निकल भी जाता है कई कंडीशन में, और कई कंडीशन में मोटर जो है नहीं निकल पाता है, पूरी तरह से फंस जाता है। अब इसमें हम ये जानेंगे कि इसमें किसकी गलती है। तो इसमें आप कहेंगे कि मिस्त्री की गलती है, या फिर आप कहेंगे कि किसान की गलती है कि उन्होंने पहले से पाइप नहीं डलवाया है। तो इसमें ना तो मिस्त्री की गलती है और न ही किसान की गलती है, क्योंकि न तो किसान को पता था कि पाइप जो लेवल है वो इतना तोड़ देगा एक ही साथ में, और जो मोटर है वो गिर जाएगा, और न ही मिस्त्री को पता होता है कि लेवल भी इतना आसानी से गिर जाएगा कि पूरा सूखा हो जाएगा बोर। तो ये कंडीशन होता है। तो इसमें ना तो मिस्त्री की गलती है और न ही किसान का गलती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है इसमें कि किसान को जो है 20 से 30 हज़ार का तो नुकसान हो गया। अब भले ही उसका चाहे 5 साल पुराना मोटर हो या फिर नया मोटर हो।